ये दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा के बारे में, क्योंकि खबरों की माने तो अल्फा में शाहरुख खान पठान के रोल में कैमियो करेंगे। जी हाँ, कहा जा रहा है कि प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने अल्फा में कैमियो के लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया है। अल्फा में कैमियो के लिए पहले भी खबर आई थी, लेकिन फिर बाद में कहा गया कि अल्फा में कोई कैमियो नहीं होगा क्योंकि प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा कुछ और प्लान कर रहे हैं। लेकिन वॉर 2 की वजह से स्पाई यूनिवर्स का नाम काफी खराब हो गया है और इसी वजह से अल्फा की कोई हाइप नहीं है। तो अल्फा और स्पाई यूनिवर्स की हाइप बढ़ाने के लिए मेकर्स पठान का सहारा लेने वाले हैं, क्योंकि अब वही एक कैरेक्टर है जो स्पाई यूनिवर्स को बचा सकता है। अगर शाहरुख खान इस कैमियो के लिए राजी होते हैं तो शायद अल्फा के कैमियो से पठान 2 की कहानी स्टार्ट होगी। पठान 2 की खबर काफी टाइम से आ रही है और कहा जा रहा है कि पठान 2 की कहानी कंप्लीट है और अल्फा के तुरंत बाद पठान 2 की शूटिंग स्टार्ट होगी। अल्फा की बात करें तो पठान के कैमियो की खबर आज काफी सुर्खियों में है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। अल्फा 25 दिसंबर को आने वाली है, पर अभी तक इसका पोस्टर भी नहीं आया है। तो देखते हैं क्या अल्फा 25 दिसंबर को आती है या फिर ये फिल्म पोस्टपोन होगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रजनीकांत और कमल हसन की फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट करेंगे। खबरों की माने तो जेलर 2 के सर पर नेल्सन दिलीप कुमार ने रजनीकांत को एक स्टोरी सुनाई है, जिससे रजनीकांत काफी इंप्रेस हुए और कमल हसन को भी ये स्टोरी काफी पसंद आई है। नेल्सन दिलीप कुमार अभी जेलर 2 को डायरेक्ट कर रहे हैं, जो 12 जून 2026 को रिलीज होगी। पिछले कुछ दिनों से रजनीकांत और कमल हसन की फिल्म काफी सुर्खियों में है कि रजनीकांत और कमल हसन की जोड़ी एक बड़ी एक्शन फिल्म में लीड रोल में होगी। पहली इस फिल्म के लिए लोकेश कनगराज का नाम आ रहा था, लेकिन अब ताजा खबरों की माने तो इस फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट करेंगे। तो नेल्सन दिलीप कुमार जेलर 2 के बाद रजनीकांत और कमल हसन की फिल्म पर काम करेंगे, जिसकी शूटिंग 2026 के एंड तक स्टार्ट होगी। रजनीकांत और नेल्सन दिलीप कुमार को लेकर दो और खबर है, जिसके बारे में आप सबको जरूर जाननी चाहिए। दरअसल अभी नेल्सन को उस फिल्म की कहानी में टाइम लगेगा, इसलिए जेलर 2 के बाद रजनीकांत एक कॉमेडी फिल्म करने जा रहे हैं, जिसे सुंदर सी डायरेक्ट करेंगे। जी हाँ, सुंदर सी कहते हैं कि रजनीकांत के साथ उनकी अगली फिल्म एक कोई कॉमेडी होगी, जो जेलर 2 के बाद स्टार्ट होगी और रजनीकांत और कमल हसन की फिल्म से पहले कंप्लीट हो जाएगी। बताया जा रहा है कि फिल्म रजनीकांत के साथ ऐश्वर्या रजनीकांत भी लीड रोल में होंगी। शूटिंग अगले साल से स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2026 एंड या फिर 2027 के शुरू में रिलीज होगी। तो जेलर 2 के बाद रजनीकांत एक कॉमेडी फिल्म करेंगे और उसके बाद नेल्सन की फिल्म करेंगे, जिसमें उनके साथ कमल हसन लीड रोल में होंगे। नेल्सन दिलीप कुमार की बात करें तो जेलर 2 के बाद वो जूनियर NTR के साथ एक एक्शन फिल्म करने जा रहे थे, लेकिन रजनीकांत और कमल हसन की फिल्म की वजह से उस फिल्म को साइड कर दिया गया है। इसके अलावा खबर आ रही है कि वॉर 2 के फ्लॉप होने की वजह से ड्रैगन फिल्म को भी रोक दिया गया है। खबरों की माने तो ड्रैगन के डायरेक्टर प्रशांत नील ड्रैगन की कहानी पर दोबारा काम करेंगे और उसके बाद ड्रैगन की बची हुई शूटिंग स्टार्ट होगी। काफी कुछ चेंज हो गया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप वॉर 2 और जूनियर NTR के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वेलकम टू द जंगल की बची हुई शूटिंग फिर से स्टार्ट होने वाली है, जिसे अगले महीने से 15 दिनों के शेड्यूल में शूट किया जाएगा। खबरों की माने तो अक्षय कुमार नवंबर से वेलकम टू द जंगल की शूटिंग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, जहां वो पूरी कास्ट के साथ एक बहुत ही खास सीन को शूट करेंगे। वेलकम टू द जंगल की शूटिंग काफी जोरों में चल रही थी, लेकिन फिर किन्हीं कारणों की वजह से फिल्म को साइड कर दिया गया था। अक्षय कुमार ने भूत बंगला के साथ अब हैवान की भी शूटिंग कंप्लीट कर ली है, तो आने वाले कुछ दिनों में वो वेलकम टू द जंगल की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू द जंगल पहले दिसंबर 2024 में आने वाली थी, लेकिन शूटिंग में देरी की वजह से फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था। ऑफिशियल रिलीज डेट अभी भी अनाउंस नहीं की गई है, पर खबरों की माने तो ये फिल्म मिड 2026 तक आ सकती है। देखते हैं वेलकम टू द जंगल से जुड़ी ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। दृश्यम 3 के बारे में जब परेश रावल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेकर्स ने मुझसे संपर्क किया था, लेकिन मुझे वो रोल पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने मना कर दिया। परेश रावल कहते हैं कि स्क्रिप्ट काफी अच्छी है, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट में वो रोल होना चाहिए जिससे करने में एक्साइटमेंट हो, वरना मजा नहीं आएगा। काफी पहले खबर आई थी कि दृश्यम 3 में परेश रावल को एक खास रोल के लिए अप्रोच किया गया है, तो परेश रावल को वो रोल पसंद नहीं आया है, इसलिए उन्होंने दृश्यम 3 को मना कर दिया है। दृश्यम 3 के हिंदी वर्जन की शूटिंग अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन कुछ आपसी मतभेदों की वजह से शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया था। खबरों की माने तो अब दृश्यम 3 की शूटिंग दिसंबर के महीने में स्टार्ट होगी और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी। रवि तेजा की माँ जात्रा का ट्रेलर 27 अक्टूबर को रिलीज होगा। माँ जात्रा रवि तेजा की अगली फिल्म है, जिसे भानु भगवारूपो ने डायरेक्ट किया है। एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें रवि तेजा एक RPF के रोल में नजर आएंगे। रवि तेजा की कमबैक का लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी बैक टू बैक कई बड़ी फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। माँ जात्रा 31 अक्टूबर को रिलीज होगी, तो देखते हैं कि रवि तेजा की ये फिल्म कैसी होती है। और मस्ती 4 का ट्रेलर 28 अक्टूबर को लॉन्च होगा। मस्ती फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म को मिलाप जावरी ने डायरेक्ट किया है, जिसमें रितेश देशमुख के साथ विवेक ओबरॉय और आफ्ताब शिवदसानी लीड रोल में नजर आएंगे। वैसे फिल्म की बिल्कुल भी हाइप नहीं है, तो देखते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। तो मस्ती 4 का ट्रेलर 28 अक्टूबर को आएगा और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक और बड़ी खबर यह है कि माइक फ्लैनेगन की मच अवेटेड सीरीज कैरी की शूटिंग कंप्लीट हो गई है।
माइक फ्लैनेगन एक जाने माने क्रिएटर और डायरेक्टर हैं जिन्होंने द हंटिंग ऑफ हिल हाउस और मिडनाइट मास जैसी बेहतरीन सीरीज को डायरेक्ट किया है। कैरी उनकी अगली सीरीज है और इस सीरीज में भी हमें एक सुपर नेचुरल हॉरर ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। कहानी 1974 में आई इसी नाम की नॉवेल पर आधारित होगी जो एक लड़की कैरी के इर्द गिर्द बुनी गई है। कैरी को लोग काफी परेशान करते थे, लेकिन जब उसे अपनी शक्ति के बारे में पता चलता है तो वो अपनी शक्ति से लोगों से बदला लेती है। माइक फ्लैनेगन एक अच्छे क्रिएटर हैं, तो देखते हैं कि कैरी की कहानी कैसी होती है। शूटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है, तो देखते हैं ये सीरीज कब तक आती है। स्ट्रेंजर थिंग्स के मेकर्स ने प्लान किया है कि वो सीजन 5 के फाइनल एपिसोड को नेटफ्लिक्स के साथ थिएटर में भी रिलीज करेंगे। जी हाँ, लेकिन अभी सिर्फ यूएस और कनाडा के थिएटर की खबर आई है, जहां सीजन 5 के 8वें एपिसोड को उसी दिन यानी कि 31 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 में टोटल 8 एपिसोड हैं, जहां 26 नवंबर को 4 एपिसोड, 25 दिसंबर को 3 एपिसोड और 31 दिसंबर को इसका फाइनल एपिसोड आएगा। तो 31 दिसंबर को इसके फाइनल एपिसोड को यूएस और कनाडा के कुछ सिलेक्टेड थिएटर में भी दिखाया जाएगा। नेटफ्लिक्स पर भी उसी टाइम अवेलेबल होगा, लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर थिंग्स का मजा थिएटर में लेना चाहता है तो वो अपने नजदीकी थिएटर में जाके इसके फाइनल एपिसोड को देख सकता है। मुझे लगता है कि फाइनल एपिसोड काफी खतरनाक होगा, इसलिए इसे थिएटर में भी रिलीज किया जा रहा है। इंडियन थिएटर को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपको फिल्मी टॉक्स में बताते रहेंगे। माइकल बी जॉर्डन के साथ अब ऑस्टिन बटलर भी मियामी वॉइस के रीमेक के लिए बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2006 की कल्ट क्लासिक मियामी वॉइस का रीमेक बनने वाला है, जिसे जोसेफ कोंसिस डायरेक्ट करेंगे। ओरिजिनल फिल्म में जेमी फॉक्स और कॉलिन फेरेल लीड रोल में थे, तो अगर बात बनती है तो मियामी वॉइस के रीमेक में माइकल बी जॉर्डन के साथ ऑस्टिन बटलर लीड रोल में होंगे। प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, तो फिल्म की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म अगस्त 2027 में रिलीज होगी। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 37वीं फिल्म द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। फैंटास्टिक फोर जुलाई के महीने में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई थी। तो अभी ये फिल्म डिज्नी प्लस पर आने वाली है, जिसे आप 5 नवंबर से देख सकते हैं। धनुष की इमोशनल ड्रामा फिल्म इडली कढ़ाई नेटफ्लिक्स पर आने वाली है, जिसे आप 29 अक्टूबर से देख सकते हैं। इडली कढ़ाई 1 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी। इस साल धनुष की 2 फिल्में रिलीज हुई हैं और दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। जून के महीने में रिलीज हुई कुबेर और अक्टूबर के महीने में रिलीज हुई इडली कढ़ाई। अगली फिल्म तेरे इश्क में है, तो देखते हैं कि आनंद एल राय के डायरेक्शन बनी धनुष की अगली फिल्म कैसी होती है। तो इडली कढ़ाई नेटफ्लिक्स पर आने वाली है, जिसे आप 29 अक्टूबर से तमिल के साथ तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में भी देख सकते हैं। 2025 के मलयालम ब्लॉकबस्टर लोका की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। लोका चैप्टर 1 के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जो इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक है। लोका की कहानी को लोगों ने काफी पसंद किया था, इसी वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी। तो अब ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर आने वाली है, जिसे आप 31 अक्टूबर से मलयालम के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में भी देख सकते हैं। और अगर थिएटर में देख लिया था तो लोका चैप्टर 1 आप सबको कैसी लगी थी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।